जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज से हम अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड वोकेबलरी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड ये क्लास फॉर ऑल एग्जाम, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, एफकेट, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे जितने भी वर्ड होंगे सब रिपीटेड होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। प्लीज, जो मैं द हिंदू में नहीं करा पाया, मुझे लगता था कि द हिंदू के सारे वर्ड हो चुके हैं एंड बार बार एक ही वर्ड को करवाना कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होता। एंड आपको कुछ नए वर्ड भी करवाने थे जो एग्जाम में आते हैं और न्यूज़पेपर में नहीं आ रहे थे। वो ऐसा तो नहीं है सब वर्ड न्यूज़पेपर से ही आ जाएंगे। वर्ड वहां से जो आएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो अभी इस सीरीज को स्टार्ट करने का मोटिव यही है, जो बचे हुए इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपको करवाना। सेम तरीके से हम यहाँ पे 5 वर्ड करेंगे, 5 मिनट में करेंगे। और आपको स्पीड कम लगती हो तो टाइम ज्यादा लगता हो तो 1.5x पे आप लगा लेना। 5 वर्ड के हम यहाँ पे 10 सिनोनियम्स देखेंगे जो आपके एग्जाम के बिल्कुल ओरिएंटेड एंड रिलेवेंट होंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज हमारी इसकी क्लास फर्स्ट है। प्लीज जो भी लोग नए हैं, प्लीज द हिंदू वोकेबलरी को एक बार प्लीज देख लेना। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, उसको स्किप मत करना। इसको देख लेना बट उसको मिस मत करना। और जो लोग उस सीरीज को देख चुके हैं, प्लीज वो 5 मिनट की अब उस सीरीज को ना अब 2x पे लगा के देख लो एक बार। बस काम खत्म, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है फ्लिपेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लिपेंट? फ्लिपेंट का मतलब होता है गंभीर स्थिति में मजाक उड़ाने वाला या सम्मानजनक, मतलब डिसरिस्पेक्टफुल और नॉट सीरियस, उसको बोलते हैं फ्लिपेंट। और ये सीडीए और एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। डब्ल्यूएटी आप देख लेना, मैंने आपके लिए लगा रखा है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? फेसियस का मतलब होता है मजाकिया, ठीक है, जो गंभीर स्थिति में भी मजाक उड़ाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फेसियस। इंसोलेंट मतलब उद्दंड, जो किसी की बात नहीं मानता है तो कैसा हो जाएगा? डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, ठीक है। इम्पर्टिनेंट का मतलब भी सेम हो जाएगा, असम्मानजनक हो जाएगा। इम्प्यूडेंट का मतलब भी क्या होता है? ढीठ। इसके लिए हमने कितने वर्ड पढ़े थे? अडामेंट वगैरह, ठीक है। उस सेंस में इसको भी हम बोल सकते हैं डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है। सॉसी का मतलब होता है बेशरम, ठीक है, सॉसी। चिकी का मतलब क्या होता है? चिकी का मतलब होता है उद्दंड और चालाक, ठीक है। फिबोलियस का मतलब गैर गंभीर, मतलब जो है किसी बात को ऐसे में ले लेता है उसको बोलते हैं गैर गंभीर, ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा। पर्ट का मतलब होता है असभ्य और चंचल, ठीक है। स्नाइट का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, मतलब मजाक उड़ाने वाला, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो ये आपके सिनोनियम्स है 10 के 10, ये भी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो फ्लिपेंट हमारा पहला वर्ड था जिसका मतलब है मजाक उड़ाने वाला या असमंजस। द नेक्स्ट वर्ड इज डेलिटनेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलिटनेट? मतलब शौकीन, ठीक है। डेलिटनेट तो बोलेंगे शौकीन, ऊपर ऊपर से ज्ञान रखने वाला, दिखावे के लिए, जो दिखावा करने के लिए, मतलब जो प्रिटेंड करता है, ठीक है, नॉन प्रोफेशनल होता है, उसको बोलते हैं डेलिटनेट। वन हु डेवल्स इन एन आर्ट और सब्जेक्ट विदाउट सीरियस कमिटमेंट, मतलब जो किसी भी चीज को ऐसे ही सीख लेता है, प्रोफेशन के लिए नहीं सीखता, उसको बोलते हैं डेलिटनेट, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अमेचर मतलब शौकिया, केवल अपने शौक के लिए किसी ने कोई चीज सीख ली, उसको बोल देंगे अमेचर। सुपरफिशियल हम पढ़ चुके हैं कि ऊपर ऊपर से किसी चीज को देख लेना। डेवलप मतलब ऊपर ऊपर से करने वाला। नोवाइस मतलब नौसिखिया, इसके लिए एक वर्ड आता है टाइवो। टाइवो का क्या होता है? मतलब बिगनर, ठीक है। नोवाइस है वो, नॉन प्रोफेशनल है अभी, ठीक है। अनस्किल्ड है, कैसा हो जाएगा? अनस्किल्ड हो जाएगा। फिर टेंडर हो जाएगा, लेमन हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन ऑन हो जाएगा, मतलब नया है या अनुभवहीन है, इनएक्सपीरियंस्ड है, उसको बोलेंगे हम लोग ग्रीन ऑन। अनट्रेन्ड है अभी, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो वर्ड था डेलिटनेट। डेलिटनेट का मतलब होता है कोई भी चीज ऊपर ऊपर से सीखना। द थर्ड वर्ड इज इनकार्सरेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकार्सरेट? का मतलब होता है किसी भी चीज को कैद कर लेना या जेल में डालना, भेजना, उसको बोलते हैं इनकार्सरेट। टू इम्प्रिजन और कन्फाइन समवन, उसको बोलते हैं हम लोग इनकार्सरेट। सीडीएस, एसएससी और एफकेट के एग्जाम में आया हुआ है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इम्प्रिजन करना, किसी को जेल में डाल देना। कन्फाइन कर देना, किसी को बंद कर देना, है ना। डिटेन करना, किसी को हिरासत में कर लेना। इंटर्न करना मतलब नजर बंद करना, जब कोई थ्रेट होता है तो हम लोग किसी को उठा के अंदर कर देते हैं, उसकी आशंका होती है। इंटर्न करना, कस्टडी में लेना, जेल में लेना। कमिट मतलब हिरासत में लेना, ठीक है। इम्यूव का मतलब भी होता है किसी दीवार में या किले में बंद कर देना, उसको बोलते हैं इम्यूव करना। वाइंड ओवर का मतलब भी होता है हिरासत में लेना, ठीक है। ईडीएम आ सकती है आपकी। रिमांड का मतलब भी होता है हिरासत में लेना। तो हमारा वर्ड था इनकार्सरेट, जिसका मतलब होता है किसी को कैद करना या जेल में डालना। और ये वर्ड इंपॉर्टेंट है तो प्लीज आप इनको नोट कर लेना, ओके। द वर्ड इज एक्ज्यूम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्ज्यूम? एक्ज्यूम का मतलब होता है कब्ज से निकालना या मिट्टी से बाहर निकालना, उसको बोलते हैं एक्ज्यूम, ठीक है। टू डिग आउट अ बरीड बॉडी और अनकवर समथिंग हिडन, उसको बोलते हैं हम लोग एक्ज्यूम। और ये सीडीएस, सीजीएल, एनडीए तीनों एग्जाम में आया हुआ है। तो एक्ज्यूम का क्या सिनोनिम्स क्या होंगे? सबसे पहले होगा डिसइनिस्टर। डिसइनिस्टर का मतलब होता है किसी को कब्ज से निकालना, ठीक है। अनर्थ करना मतलब उसको जमीन से बाहर निकालना, उसको बोलते हैं अनर्थ करना। एक्सकवेट करना, जो साइट वगैरह हमारी एक्सकवेट होती है, नई नई साइट इनकी खुदाई होती है, उसको बोलते हैं एक्सकवेट। रिवील करने का मतलब होता है जमीन से बाहर निकालना, मतलब किसी चीज को उजागर कर देना, है ना। तो मतलब रिवील करना, एक्सपोज करना, सतह पर लाना उसको, ठीक है। ड्रेस अप का मतलब भी होता है गहराई से निकालना, ठीक है। रिसरेक्ट का मतलब भी होता है मृत को पुनः जीवित करना, कोई भी मरे इंसान को वापस से जीवन देना, उसको बोलते हैं रिसरेक्ट, ठीक है। एक होता है डेसेंटॉम। डेसेंटॉम का मतलब होता है समाधि से निकालना, ठीक है। और होता है विंग टू लाइट का मतलब होता है छुपी चीज उजागर करना, एक ईडियम है विंग टू लाइट, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा एक्सट्रैक्ट करना, मतलब निकालना, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करना मतलब क्या हो जाएगा? निकालना।
ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो वर्ड था एक्सियूम, जिसका मतलब था मिट्टी से निकालना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्वेल, क्वेल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेल? क्वेल का मतलब होता है बलपूर्वक दबाना, किसी पे कंट्रोल पाना, काबू पाना, उसको बोलते हैं क्वेल। टू फोर्सफुली सप्रेस और पुट एन एंड टू समथिंग, उसको बोलते हैं क्वेल। ये भी तीनों एग्जाम में आया हुआ है, देख लेना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएगा, सबड्यू हो जाएगा, सबड्यू का मतलब नियंत्रण में लाना, ठीक है। रिप्रेस करना, किसी को जबरदस्ती दबाना। क्वेश करना, क्वेश करने का मतलब ये होता है दबाना है, किसी चीज को दबा के खत्म कर देना, है ना। क्वेश करना मतलब कुचलना। स्टाइफल का मतलब ये होता है दम घोटना, ठीक है। अब दम घोटना मतलब इस सेंस में आएगा कि उसका बलपूर्वक दबाना, ठीक है। एक्सटिंग्विश का मतलब ये होता है खत्म करना। पुट डाउन का मतलब होता है किसी को दबाना। ओवरकम करना मतलब उस चीज को काबू पाना, ठीक है। चेक करने का मतलब ये होता है उस चीज को रोकना। तो क्वेल, क्वेल का मतलब होता है बलपूर्वक दबाना। तो ये थे हमारे आज के 5 वर्ड। आपको बताना पहले वर्ड कैसे लगे, कमेंट करके बताना। एंड आपके लिए आपके मेमोरी चेक है कि आपको कितने वर्ड याद हुए। मैं तो आपको याद कराऊंगा हर रोज, आपके लिए एक टेस्ट होगा। जो भी हम वर्ड करेंगे, सबसे पहले आपका मेमोरी चेक होगा, आपको कितने वर्ड याद रहते हैं। तो प्लीज अब आप देख लो, मुझे हर चीज वर्ड का आंसर अभी कमेंट कर दो बिना देखे। आपको कितने वर्ड याद हैं, आप अपने आप को चेक करो। इनका रिवीजन तो मैं कल करवाऊंगा ही, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, @exam mania 1, ठीक है। इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।